ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा था, परमात्मा सर्वव्यापक है और जो सर्वव्यापक होता है वही सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी स्थूल है, दिखने में आती है, और कपड़े में धूल को रखो तो धूल कपड़े में रख जाती है, पर पानी डालो तो निकल जाता है। इससे जाना जाता है कि पानी पृथ्वी से, मिट्टी से ज़्यादा सूक्ष्म है। इसी कारण से पृथ्वी से ज़्यादा सूक्ष्म पानी माना गया है, और इसीलिए जो सूक्ष्म होता है वो व्यापक होता है। पृथ्वी से 10 गुना व्यापक पानी कहा गया है। और ये पानी भी इसमें जो बड़वाग्नि रहती है पानी से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, और पानी को भी ये निगल जाता है ये बड़वाग्नि। तो अग्नि ज़्यादा व्यापक है। कहते हैं पानी से भी 10 गुना अधिक अग्नि तत्व विद्यमान है, और पानी से भी अधिक सूक्ष्म है अग्नि। ऐसे ही अग्नि से भी ज़्यादा सूक्ष्म है वायु, जो दिखता नहीं है, और वायु अग्नि से भी 10 गुना अधिक माना गया है। और वायु अग्नि को अग्नि का आश्रय है। अग्नि वायु से प्रकट होता है, इसलिए जब लीन होती है अग्नि तो वायु में ही लीन होती है। वायु अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि से भी ज़्यादा व्यापक है। और वायु से भी अत्यंत सूक्ष्म है आकाश, जो किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं दिखता है। शून्य शून्य खाली खाली जगह को आकाश कहते हैं। कोई कहेगा ये तो सामने दिखता है, आप कैसे बोलते हो आकाश नहीं दिखता? तो मैं आपसे पूछता हूँ, नेत्र तो आपका रूप देखता है, कान शब्द देखता है, और नाक गंध देखती है, रसना रस देखती है, और त्वचा स्पर्श देखता है। तो आकाश कौन देखता है? कोई भी इंद्रिय आकाश को देखने के लिए नहीं है। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, और खाली खाली जगह को आकाश कहते हैं, शून्यता को आकाश कहते हैं। ये मन के द्वारा जाना जाता है। इसलिए जैसे मन अनंत कहा गया है, मन बहुत व्यापक भी है, और शरीर के हर जगह में व्याप करके रहता है। और मन को यदि समष्टि अवस्था में ले जाएं तो मन समस्त जगत में समाया हुआ है। जैसे स्वप्ने का जगत मन रूप होता है, जितना भी दिखता है। तो बंधुओं, ये आकाश वायु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए वायु से अनंत गुना ज़्यादा आकाश है, क्योंकि ये किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। तो और ये आकाश भी आकाश मन के द्वारा पकड़ा गया, अर्थात मन कारण है, आकाश कार्य है। जब आपका मन नहीं रहता है तब आकाश को भी आप नहीं जानते। तो इसलिए जाना जाता है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, ऐसा भी कहा जाता है।
जैसे मन का आश्रय मन किससे उत्पन्न होता है? तो माया से प्रकट होता है। तो ऐसे ही ये आकाश जाकर के, आकाश मन का कार्य है, इसलिए आकाश जाकर के हाँ माया में लीन होता है। इसको अव्याकृत आकाश भी बोलते हैं, इसको मूल प्रकृति भी बोलते हैं। हाँ, अव्याकृत आकाश जो दिखता नहीं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं दिखता, वो अत्यंत सूक्ष्म है और अनंत गुना ज़्यादा है आकाश से भी। और उस अव्याकृत आकाश सूक्ष्म है, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापक है। उस अव्याकृत की उपाधि है जिस चेतन में, बंधुओं फेर में नहीं पड़ना, ये चेतन कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी बुद्धि देश का जो साक्षी है यही चेतन है, दूसरा कोई चेतन है नहीं। नान्योत दृष्टा नान्योस्त वक्ता, चेतन कोई दूसरा नहीं, एक परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा सदा रहना पना, सदा चेतनता और कहीं दूसरी है ही नहीं। यदि सोने जागने वाली ये जीव चेतना है, ये भी उसकी चेतनता उधार लेकर के चेतनवान होती है, तब अहम अस्मि कहने में समर्थ होती है। जैसे मुख का जैसे आपका मुख ग्रीवा ऊपर है, पर दर्पण वाला मुख अपने को यदि कुछ अस्तित्व अगर उसका कुछ दिखता है तो ग्रीवा ऊपर मुख की वजह से है उसका अस्तित्व, वरना उसकी सत्ता लेकर के ही दर्पण में दिख रहा है। यदि ग्रीवा ऊपर मुख ना हो तो दर्पण वाला मुख भी कभी ना दिखे। ऐसे ही अव्याकृत आकाश भी जिसके आश्रय में है उसको कहते हैं चेतन ब्रह्म। ये अव्याकृत आकाश से अर्थात माया से भी अत्यंत सूक्ष्म है और सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, इसलिए सबका सबसे ज्यादा व्यापक भी यही है, ऐसा कहा। इसलिए ये परमात्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है और सबसे ज्यादा व्यापक भी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की व्यापकता के लिए कहा है कि किस तरह से ये परम ब्रह्म परमात्मा अनादि है और अनंत है, इसका कभी अंत नहीं आता। ये जानने में नहीं आता है। जो कुछ भी आप देखते हैं इसका जानने वाला कौन है? कहेंगे आपकी इंद्रियां देख रही, इंद्रियों को जानने वाला कौन है? सारा जगत विषय हो रहा है। जगत कितना है बंधुओं? तो विचारेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के विषय कहे गए हैं जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और 5 प्रकार की ही क्रियाएं हैं हमारे अंदर। हाथ के द्वारा लेन देन करना, पैरों के द्वारा चल के जाना और वाणी के द्वारा बोलना 3, और भोजन को ग्रहण करना और मल का त्याग करना। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं और 5 ही क्रिया के साधन हैं। पर इसको कौन जानता है? 5 विषय आपके 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाने गए और 5 क्रियाएं आपकी कर्मेंद्रियों के द्वारा करी गई। इसको कौन जानता है? तो कहोगे मन जानता है। तो मन को कौन जानता है? आपका मन सुखी और दुखी है, तो मन को बुद्धि जानती है। बुद्धि को कौन जानता है? बुद्धि का होना, बुद्धि जब होती है तो मैं हूँ लगता है, और बुद्धि जब नहीं होती तो मैं हूँ भी नहीं लगता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। सारे विषय इंद्रियों के द्वारा सचेत हैं। इंद्रियां ना हो तो विषय की कोई कीमत नहीं। विषय बने भी रहे, इंद्रियां ना होने की वजह उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अन हुए विषय की तरह ही रहेंगे। तो विषय कारण
करण कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा सचेत हैं, और इंद्रियां देवताओं के द्वारा सचेत हैं। विषय करण सुर, भाई नेत्र देखता है, नेत्र किसके माध्यम से देखता है? सूर्य देवता के माध्यम से देखता है, बाहर रूप। इसी तरह हर इंद्री का है। नाक सूंघता है, पर अश्विनी कुमार जो इनके देवता हैं उनके माध्यम से सूंघता है, और श्रोत्र शब्द सुनता है, और पर दिशा इसका देवता है उसके माध्यम से। और ये त्वचा स्पर्श ग्रहण करती है, पर इसका देवता वायु देवता है। रसना रस लेती है, इसका अधिष्ठाता देवता वरुण है। तो वरुण की कृपा से रसना जो है रस ग्रहण करती है, सूर्य की कृपा से नेत्र बाहर रूप देखता है। इसी तरह सारी इंद्रियों में लगा लेना। तो आप ये देखें, सारे विषय इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए इंद्रियां चेतन है, विषय जड़ हैं। और इंद्रियां देवता के बगैर नहीं देखती। जैसे सूर्य उदय ना हो तो आँख को कुछ दिखता नहीं है। कोई कहेगा कि बिजली जला लेंगे तब तो दिखेगा। बंधुओं, ये बिजली भी तेज का अंश है, इसमें अग्नि तत्व समाया हुआ, अग्नि तत्व सूर्य में विद्यमान है। इस करके ये जो है ना, जितने भी विषय हैं इंद्रियों के द्वारा सचेत हैं। इंद्रियां देवताओं के द्वारा, इंद्रियां विषय और देवता, ये तीनों किसके द्वारा सचेत हैं? को देवा, कौन सा देव है जो इनको चेतना दे रहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा विषय करण के द्वारा, अर्थात इंद्रियों के द्वारा चेतना पा रहे हैं, इंद्रियां देवताओं के द्वारा चेतना पा रही हैं। इन तीनों का प्रकाशक कौन है? इन तीनों को चेतना कौन दे रहा है? भगवान श्री वो तुलसीदास जी ने कहा सबकर परम प्रकाशक जोई। इंद्रिय देवता और विषय, यहाँ इंद्रियों से कहने का मतलब मन को भी ग्रहण कर लेना। तो मन, इंद्रियां और देवता और विषय, इन सबको चेतना देने वाला कौन है? तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा। यही सबके परम प्रकाशक राम जी हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अबद पद सोई। ये संपूर्ण इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सारे विषयों को जो प्रकाशित करता है उसका नाम है, हम लोग यहाँ पर प्रक्रिया में साक्षी आत्मा बोलते हैं। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं राम अनादि, अनादि राम जिनका आदि और अंत नहीं, जो दशरथ के वहाँ प्रकट हुए थे। भला जो माया को स्वीकार करके ईश्वर होते हैं, मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, माया को स्वीकार करके ईश्वर और देह को स्वीकार करके दशरथ के बेटे बन जाते हैं। पर सबकी बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से सबके अंतर्यामी भी हैं। सबका परम प्रकाशक जोई, विषयों का, इंद्रियों का, और इंद्रियों का अधिष्ठाता जो मन है उसका, और इसके देवता, सबको जो प्रकाशित करता है, जो सबको सत्ता देता है, उसका नाम है राम। ये अनादि राम है, इनका आदि नहीं कोई पता कर पाया, ना अंत इनका कोई पता कर पाया। देह को ग्रहण प्रकट किया था, देह को अदृश्य कर लिया, मन के माध्यम से जीव भाव धारण किया, त्याग कर दिया। माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं, माया का त्याग कर देते हैं तो परम ब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं, फिर वो अनादि और अनंत होते हैं। एक ही राम है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ये व्यापक है, सब में समाया हुआ है। किस तरह से देह और जगत और इंद्रियों में और मन में, सब में ये परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सारे भूत प्राणी मुझ में, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, फिर भी मैं इनसे असंग रहता हूँ। मेरे आश्रय में ये हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए एक दृष्टि से कह सकते हैं जिनका कोई वजूद नहीं, वो हमारे में कैसे हैं। और कोई कहता है इन सब में परमात्मा समाया हुआ है, तो समाया हुआ है तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे लहर में पानी समाया हुआ है, पर लहर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, समाए तो कैसे समावे।
ऐसे भूत प्राणियों का अपना कोई वजूद है ही नहीं, तो ये परमात्मा का आश्रय कैसे बनेगा? आश्रय तो परमात्मा ही होता है। लहर का आश्रय तो पानी ही बनता है, पर विचार दृष्टि से देखें तो लहर का वजूद ही नहीं, ये तो एक कहने मात्र का व्यवहार ही होता है। ऐसे भूत प्राणी परमात्मा से प्रकट होते हैं। परमात्मा में, हाँ, परमात्मा इन संभूत प्राणियों में विद्यमान है, पर संकल्पात्मक, काल्पनिक। तो इस करके ये संपूर्ण भूत प्राणी अपना कोई वजूद स्वतंत्र नहीं रखते हैं। आश्रय और प्रकाशक तो अनंत आत्मा ही है सबका, और व्यापक है। और जैसे, हाँ, आकाश में वायु घूमता है, पर वायु, हाँ, उसी से प्रकट होता है, उसी में घूमता है, और वायु से भी अनंत गुना व्यापक आकाश है। वायु के चलने न चलने पर आकाश असंग रहता है। मकान, दुकान, नगर बसे हुए हैं आकाश में, जब खत्म हो जाते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर भरा पूरा ये दोनों शहर थे, परमाणु बम गिरा दिए, खाली हो गया। खाली हो गया तो वहाँ आकाश दिखने लगा, सब खत्म। पहले भरा भरा सा लग रहा था, तो भरा भरा जब लग रहा था तब ऐसा लग रहा था आकाश अब नहीं है यहाँ, पर जब खत्म हो गए तब आकाश दिखने लगा। इसका मतलब जब मकान, दुकान आदि थे तब भी आकाश ही था वहाँ, और जब ये खत्म हो गए तब पता लगा कि यहाँ तो मकान था ही नहीं, आकाश ही आकाश है। ऐसे संपूर्ण भूत प्राणी जब विद्यमान होते हैं तो भी परमात्मा ही होता है इनमें, और जब नहीं रहते हैं तो फिर नहीं रहते हैं, जब तब तो निर्विकार और निराकार परमात्मा, जिसके लिए उपनिषद ने कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। फिर तो अद्वितीय रूप में सत्तात्मक स्थिति में, हाँ, सतरूप परमात्मा विद्यमान रहता ही है, और अंत हो जाने पर भी वही बचता है। बीच में थोड़े समय के लिए जो सृष्टि दिखती है, ये भी आज ऐसा जानो कि इसके रूप में परमात्मा ही है, इसलिए ये जग हरि का रूप है, ऐसा विचारकों ने कहा है। तो सारी सृष्टि चलो संकल्पात्मक ही सही, पर ये सारी सृष्टि भगवान के, हाँ, जब भगवान का जो उपाधि अव्याकृत है, जिसको माया कहते हैं, उसी से उत्पन्न होती है, और उसी में जाकर के फिर लीन हो जाती है, और माया जाकर के भगवान में लीन हो जाती है। इस प्रकार से ये सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के समय में संपूर्ण भूत प्राणी उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो उपाधि माया है उसी में लीन हो जाते हैं। हाँ, मूल प्रकृति, यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सारे भूत प्राणी प्रलय के समय मुझ में, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति जाकर भगवान में लीन हो जाती है, फिर सतरूप परमात्मा रह जाता है। और जब दोबारा सृष्टि रचना करते हैं तो हमारी मूल प्रकृति प्रकट होती है, उससे ब्रह्मा आदि होते हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा, हाँ, सारी ऋषि महर्षि आदि प्रकट किए जाते हैं, और ये संकल्पात्मक सृष्टि होती है। बाद में फिर मैथुनी सृष्टि चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये गीता का 9वां अध्याय है और 8वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्ना मवसं प्रकृतेर्वशात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार से प्रक्रिया ये चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? सृष्टि संरचना और सृष्टि का संहार, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम ये चलता रहता है। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, स्वीकार करके, प्रकृति बसात, स्वभाव के बल से, प्रकृति मन अपनी अपनी प्रकृति के बस से,
अब अबसम, अबसम का मतलब होता है परतंत्र हुआ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, किसी ने कहा अपनी प्रकृति को अंगीकार कैसे करेंगे, कोई ऐसा कहे तो बंधुओं, कोई कोई अपनी प्रकृति, कोई कोई का, लगभग हम सभी अपनी अपनी प्रकृति को अंगीकार ही करते हैं। बोले सो कैसे? बोले सो ऐसे, कई बार क्या होता है कि शिक्षित समाज के जो गार्जियंस लोग हैं वो अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं, उठा कर पहले मंजन करो, फिर नहाओ धो, और इसके बाद में चाय नाश्ता करो, कुछ ऐसे देते हैं। तो फिर क्या होता है, आगे चल कर के उनकी प्रकृति बन जाती है कि नहाए बगैर उन्हें कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तब वो लोग कहते हैं मेरी प्रकृति तो बगैर नहाए खाने की नहीं है। ये प्रकृति किसने बनाई? हमने स्वयं बनाई। इसी प्रकार अच्छे संस्कार अर्जित करोगे, अच्छी प्रकृति आपकी बन जाएगी और उसी के अधीन हो जाओगे। जैसे अभी हम अपने यहाँ एक आए हरियाणा के, तो उन्होंने 15 दिन सर्दी में नहीं नहाया, और यहाँ जो रहने वाले साधु थे, साधन भजन करने वाले, नहाए बगैर उनका काम नहीं चलना, दिन में सुबह और शाम 2 बार नहाना। तो एजिड होने पर भी उनका 2 बार नहाने का स्वभाव 2 बार नहाने के लिए विवश कर दिया, परवश कर दिया। और नहीं संस्कार जिनों के अर्जित हैं वो 15 दिन ऐसे ही रहेंगे, बोले सर्दी निकल जाए तब नहाएंगे, थोड़ा अभी ज़्यादा ठंडक है। ये क्या है? प्रकृति के परवश हो गए हैं। आप जैसा स्वभाव डालोगे आप वैसे ही हो जाओगे। अच्छा है कि आप शास्त्र के संस्कार का अभ्यास डालें, परमात्मा के चिंतन का अभ्यास डालें, समदम का अभ्यास डालें। समदम आपके जीवन में दिखेगा, क्योंकि सभी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। हाँ, तो चाहे भले ही ज्ञानवान क्यों ना हो, अपनी प्रकृति के अनुसार सभी चेष्टा करते हैं। ऐसा कहा, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से, है स्वभाव है, कई बार ब्रह्म ज्ञान जनों को हो गया है, योग साधना करते रहे, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व को जानते हैं, तो भी भक्ति करते हैं, कर्म उपासना करते हैं। तो अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के परवश हुए, स्वभाव के बल से। किन्हीं किन्हीं ने स्वभाव बनाया भजन करने का, रात में जग जाते हैं, माला लेके बैठ गए। लोग करवट बदलते रहते हैं, वो जग गए, माला लेके बैठ गए, अपना भजन करते, फिर जब नींद आई तो फिर सो गए। तो क्या है, स्वभाव बना लिया इस तरह से साधन भजन करने का। कहो तो जो जागे कि अपना काम चालू किया। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परवश हुए, परतंत्र हुए, परमात्मा के नाम का स्मरण कर लिया, उसके पराधीन हो गए। अब सो भी जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ भगवान के नाम, हाँ, स्वप्न आदि में भी निकलता है। जागते हैं राम राम बोलते हैं। तो क्या है, ये स्वभाव पड़ गया है। कई का मुंह ऐसे ऐसे चलता रहता, जप करने का अभ्यास था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। हाँ, यह इदम कृत्स्नम भूत ग्रामम, यह संपूर्ण भूत प्राणी, यह संपूर्ण भूत प्राणियों का समुदाय पुनः पुनः विसृजामि, मैं संरचना इनकी करता रहता हूँ। संपूर्ण भूत प्राणी महाप्रलय के समय में लीन हो जाते हैं, और महाप्रलय जब खत्म होता है तब सृष्टि उत्पत्ति संरचना आदि का कार्यक्रम चलता है, तो पुनः सृजन किया जाता है। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुआ ये जीव। हाँ, ये संपूर्ण मनुष्य समुदाय बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता रहता हूँ इनको। शरीर पुराना हो गया, छूट गया, फिर अपने कर्मों के अनुसार फिर शरीर इन्हें मिलेगा।
तो प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य है विसृजाम पुनः पुनः भूतग्राम मिमम कृत्स्न मवसम प्रकृतेर्वसात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करता हूँ, कोई प्रकृति के अधीन नहीं। जैसे हमारी रचना हुई प्रकृति के अधीन है, इसलिए कोई कोई गाना गाते हैं, हाँ हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम संसार के अधीन है और संसार भगवान के अधीन है। तो भगवान स्वीकार करके माया को स्वीकार करके माया को अपनी अधीन रखते हैं, पर माया को स्वीकार करके अपना देह बनाते हैं, अपने शरीर का निर्माण स्वयं संकल्प से कर लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं। उसी को कहा अपनी प्रकृति को अंगीकार करके। और प्रकृति में उनके सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है। सतोगुण जो है पालन करता है, रजोगुण सृष्टि की संरचना करता है और तमोगुण संहार कर देता है। तो भगवान में की जो मूल प्रकृति है साम्य अवस्था वाली, उसमें ये तीनों गुण विद्यमान है और तीनों गुण ये स्वाभाविक ही सृष्टि रचना पालन और संहार का क्रम चलाते रहते हैं। उसी को ये कहा कि मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वाभाविक ही, हम कुछ उसमें यत्न नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक ही हमारी समीपता से ये माया जो है सतोगुण से पालन करने लगती, रजोगुण से उत्पत्ति करने लगती है और तमोगुण के द्वारा संहार कर देती है। और मैं फिर संकल्प करता हूँ, फिर रचना होता है, फिर पालन, फिर संहार, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आप देखें आपका शरीर वृद्ध हो गया है, शांत होने वाला, तब तक बच्चे आ गए, उत्पत्ति क्रम चालू है भला, और पालन भी चालू है और संहार भी चालू है। ये तीनों प्रकार की प्रक्रिया आज भी ईश्वर कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जब प्रलय आएगी तभी होगी। प्रलय में तो सारे का एक साथ किया जाएगा, पर अभी क्रम से देखें आप, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कार्यक्रम भगवान का चल रहा है। भगवान प्रकृति को स्वीकार करके सात्विक अंश से सबका पालन कर रहे हैं, राजस अंश से सबकी उत्पत्ति कर रहे हैं और तामस अंश से सभी का रोज संहार भी हो रहा है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत प्राणी समुदाय को हे अर्जुन बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता रहता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।